हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम जो कि आपके 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो साथियों एमपी जीके का हम पूरा निचोड़ लेकर आए हैं आपके लिए। और साथियों, मैंने आपको लगभग 350 प्रश्न करा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा, 500 प्लस प्रश्नों की यह संभावित क्लास चल रही है। तो साथियों, आज की क्लास है 23वीं। इससे पहले हमने एमपी जीके की 22 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 22 क्लासों को नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप लोग जाएंगे तो वहां आपको एमपी जीके की सारी क्लासों का निचोड़ मिल जाएगा। सारी क्लासें एक साइड से लगी होंगी, आप लोग जाके जरूर देखिए। ठीक है, आइए साथियों स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पिछली क्लासों में हम लोग 330 प्रश्न तक कर दिए थे। अब साथियों हम इसके आगे चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं यह साथियों प्रशिक्षक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो यमुना में चंबल मिलती है, बेतवा मिलती है, काली सिंधु मिलती है, लेकिन जो सोन नदी है यह साथियों बेतवा में यमुना में नहीं मिलती है। तो यही राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। जंगल सत्याग्रह, देखिए एक बार, जंगल सत्याग्रह किन लोगों ने चलाया था? तो जंगल जो सत्याग्रह है यह साथियों चलाया था, आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी के आदिवासियों ने। कौन सा जंगल सत्याग्रह का जो चलाया था यह बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी के आदिवासियों द्वारा चलाया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति जो है साथियों, ध्यान रखिएगा इस बात को, कोरकू जनजाति जो पाई जाती है खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल व छिंदवाड़ा साइड कोरकू जनजाति पाई जाती हैं। तो इन सारी जनजातियों को आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे जिलों को। ठीक है, कि कोरकू जनजाति, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि कोरकू जनजाति निम्न जिलों में से कहाँ नहीं पाई जाती है, और यह ऑप्शन दे दिया, इसमें से एक ठो दे दिया और 3 छोड़ दिया साथियों, और कोई जिलों के नाम दे दिया। तो ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान रखना है, हमें सारे जिलों के नाम रट के जाना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश में 7वां पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किस मद के लिए किया गया था? साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में 7वां पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो 7वां पंचवर्षीय योजना है में सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किस मद के लिए किया गया था? तो आप लोग इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिए इस प्रश्न को, ऊर्जा एवं सिंचाई बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, ऊर्जा एवं सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश में 7वां पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। व व्यय का प्रावधान जो है किस मद के लिए किया गया था? तो ऊर्जा एवं सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अब आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो हमारी आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मिल सके। शाम के टाइम साइंस की क्लास का निचोड़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें भी 500 प्लस अति संभावित प्रश्न एक साथ आप लोगों को सीरीज के तहत चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग उस क्लास को भी पूरा देखा करिए। और सुबह के टाइम आज थोड़ी क्लास लेने में देरी हो गई है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो साथियों, सुबह मैं लेकर आता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में एमपी जीके, शाम को साथियों 6 से 8 के बीच में आपकी क्लास आ जाती है साइंस की। तो इसलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और क्लास को लाइक कर दें एक बार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करती हैं? तो ध्यान रखिएगा, 5.99% कुल देश की जनसंख्या में मध्य प्रदेश के प्रतिशत निवास करता है। 5.99%, दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों लिख लेना 236 है। कितना है?
236 है, दैट्स योर आंसर। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण मृगों हेतु। किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृगों हेतु सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, कृष्ण मृगों हेतु। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण प्रदेश में कहां किया गया है? भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण मध्य प्रदेश में कहां किया गया है? तो साथियों शिवपुरी में किया गया है, और यह छपा है प्रश्न पटवारी व वन रक्षक में, तो आप लोग छाप लेना इस प्रश्न को। ठीक है, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीबी किस ग्राम में लगाया गया है? मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीबी किस गांव में लगाया गया है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपगढ़ी ग्वालियर में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदौर में स्थापित किस जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैट। क्या नाम है? कैट, दैट्स योर आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 230 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। कितनी है साथियों? 230 है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे लोकसभा की कितनी है तो छाप लो 29, राज्यसभा की पूछ ले तो छाप लो 11। ठीक है, तीनों आप लोग रट लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश के बाल अवतार लिया था? मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकूट में। ठीक है, कौन सा? चित्रकूट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं? तो बाघ की गुफाएं साथियों थार के समीप। ठीक है, कहां पर है? धार के समीप है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां है? तो मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट लगभग 2 किलोमीटर दूर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है? तो यह है साथियों कहां पर? अमरकंटक में। ठीक है, कहां पर है? अमरकंटक इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश साहित्य द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? तो भैया यह उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा के शुद्धिकरण हेतु प्रदूषण को रोकथाम का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो यह साथियों प्रारंभ हुआ था कब? ध्यान रखिएगा, नवंबर 1986 में। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा के शुद्धिकरण हेतु प्रदूषण की रोकथाम का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? नवंबर 1986 को। ठीक है, बड़े साथियों अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश नदी के शुद्धिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नहीं शामिल है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक शामिल नहीं है, बल्कि ये तीनों शामिल हैं। आइए, नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों का जल किसमें गिरता है? नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों का जल किसमें गिरता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, खंभात की खाड़ी में गिरता है। किसमें? खंभात की खाड़ी में गिरता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार सम्मान प्रदान करता है? मध्य प्रदेश प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार सम्मान प्रदान करता है? तो लता मंगेशकर सम्मान। कौन सा साथियों? लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, आइए बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह खंडपीठ जो है यह है साथियों किस जिले में स्थित? ध्यान रखिएगा, इंदौर ग्वालियर दोनों में। ठीक है, कहां पर है? इंदौर ग्वालियर दोनों में। और अगर एक ऑप्शन में लगे रहे तो एक लगा दीजिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से
किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल रहे उनमें सबसे कम कार्यकाल रहा किसका? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया का। किसका? डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया का रहा सबसे कम कार्यकाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सूचना देने व उनका मार्गदर्शन करने वाला साप्ताहिक रोजगार का निर्माण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों व उनके प्रकाशन स्थलों में युग्मों में से कौन सा गलत है? तो जो गलत है साथियों वह कौन सा है यह बताना है। तो हिंदी रेलाल्ड उज्जैन का यह गलत है, यह तीनों सही है और ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं व नदियों के युग्मों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बाणसागर परियोजना सोन नदी पर, क्या साथियों? बाणसागर परियोजना सोन नदी पर सही है, महापरियोजना सिंधु नदी पर ये नहीं है, ये तीनों सही है साथियों, बल्कि यह गलत है जोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ें अगले प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इस प्रश्न का। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना व उनसे संबंधित जिलों के युग्मों में कौन सा गलत है? तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा कोलार परियोजना सतना में। ठीक है, यह साथियों गलत हो जाएगा, यह तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी विकास परियोजना में निम्न में से कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है परियोजना वह है रविशंकर सागर परियोजना। यह तीनों परियोजनाएं शामिल हैं किसमें? विकास परियोजना में। ठीक है, नर्मदा घाटी विकास परियोजना में, लेकिन जो रविशंकर सागर परियोजना है यह इसमें शामिल नहीं है। तो यही क्या है? यही राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 3 दिसंबर 1984। रट लेना इसको। तो ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी? 30 प्रश्न मैंने करवाए, टारगेट अपना बताएं कितना रहा 30 में से आपका। कल मैं 40 प्रश्न कराऊंगा सुबह सुबह, और साथियों 400 प्रश्न यहाँ पर आपके एमपीजीके के समाप्त हो जाएंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथियों सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, मिलते हैं शाम को साइंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।